दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू इतना खाना मत खाओ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रतिभा की शादी 2 महीने पहले हुई है। ससुराल पक्ष में पति के अलावा सास, ससुर और ननंद रीता है। रीता की शादी हो चुकी है। प्रतिभा के पति सिक्योरिटी कंपनी में फील्ड ऑफिसर की नौकरी करते हैं। हफ्ते में ही घर आ पाते हैं और ससुर जी बैंक में कार्यरत हैं। सुबह जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। घर में प्रतिभा और सास ममता ही रहती है। वैसे तो प्रतिभा को सास से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब प्रतिभा खाने को बैठती है तो सास टुकुर टुकुर देखती है। उसको और सास का ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। एक दिन दोनों सास बहू नाश्ता कर रही थी। जैसे ही प्रतिभा ने खाने के लिए तीसरा पराठा उठाया, सास ने बीच में ही टोका और कहने लगी, हाय बहू, तुम इतना खाती हो? इतने पराठे सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम पहले से ही इतनी मोटी हो और मोटी हो गई तो बीमारियां घेर लेगी। अभी तो तेरी उम्र ही कितनी है बेटा, बुरा मत मानना। प्रतिभा कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। जब तक 4-5 ना खा लो पेट ही नहीं भरता। वैसे भी मम्मी, घर में बनी चीजें पौष्टिक होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभा ने कई बार भी कोशिश की सास के साथ खाना ना खाने की, लेकिन सास को मना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, क्योंकि अभी आए उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। बस बेचारी हफ्ते में 2 बार ही ढंग से खाना खा पाती थी। अब तो सास की टोका टोकी हर रोज ही बढ़ रही थी। बेचारी बीच में ही खाना छोड़ देती थी। प्रतिभा ने सोचा, कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। ऐसे तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। सास कुछ ज्यादा ही चालू बन रही थी। बताओ भाई, ये भी कोई बात हुई? जितना भूख होगा उतना तो इंसान खाएगा ही ना। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। पूरे दिन तो सास घर का सारा काम करवाती है और खाने बैठो तो बहुत ज्यादा चावल मत खा, बहुत ज्यादा बटर मत लगा। सास कुछ ज्यादा ही चतुर बन रही है। क्यों ना जब सासू माँ दोपहर में अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने जाती हैं, उस समय अपनी मनपसंद का ये मेसा बनाकर खाया जाए। दूसरे दिन प्रतिभा ने ठीक वैसा ही किया। अपनी मनपसंद के व्यंजन बनाए और जी भर के खाए। अब तो वो हर रोज ऐसा ही करने लगी। माँ ने मन मुस्कुराई और सोचने लगी, मम्मी तुम डाल डाल तो मैं पात पात। ये खाना सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन रोजी की तरह सास के जाते ही बहू ने झट से कुछ अपना मनपसंद बनाया और लगी खाने। तुरंत सास थोड़ी देर बाद वापस घर आ गई, क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही छोड़ गई थी। सास ने प्रतिभा को पुलाव खाते हुए देख लिया और कहने लगी, वाह बहू, तो अब मेरे पीछे से तुम ये करने लगी हो। मैं भी सोचूं, लगता है बहू को मेरी बातों का असर है। आजकल कम खा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ और तुम लगी चोरों की तरह मेरे पीछे खाने। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बड़ी सटोरी निकली तुम तो। सास जोर से सीखी। आज प्रतिभा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कहा, बस करो मम्मी जी, अब एक लफ्ज और नहीं। अच्छा हुआ आज आपने देख ही लिया। ऐसे छुप छुप कर खाने से मेरा मन भी आत्मा गलीन से भर चुका था और मैं आपसे कहने ही वाली थी कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से खाऊंगी। कितना खाऊंगी और कब खाऊंगी? पूरे दिन आपके घर का काम करती हूँ और खाना पड़ोसियों के घर खाऊंगी भला? शर्म आनी चाहिए आपको। खाने पर बैठते ही आपके टोका टोकी शुरू हो जाती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ और
यहाँ कान खोलकर सुन लो। आगे से टोका टोकी की तो दूर की बात ही मेरे साथ खाने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे दिल में जो बसी खुशी इज्जत है ना, आपके लिए वो भी चली जाएगी। सास का तो मानो काटो तो खून नहीं, वो वाली हालत हो गई। बुढ़िया की तो बोलती ही बंद हो गई। और उस दिन के बाद सास ने प्रतिभा के साथ खाना तो दूर टोकना भी दूर कर दिया। सखियों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कई बार सास ऐसी हरकतें करके बहू को बोलने पर मजबूर कर देती है। क्या प्रतिभा ने सही किया? आप जरूर बताना मुझे कमेंट में। एक बहू अपने सास का कितना भी अत्याचार सह सकती है, पर उसके हिसाब से खाना तो कभी भी नहीं खा सकती। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बहुओं के साथ अपनी बेटियों की तरह रखना चाहिए उसे। और खाने में तो कभी भी अपनी बहुओं को टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।